अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, वो मीडिया के सामने हैं, सुनते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिए थे, वो नहीं रखा गया और उसके बदले में आज की सरकार की और एक दूसरे मंत्री उनको शामिल किया गया। दूसरा मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुँचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना, और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को, उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री, और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहाँ डीजी है ना, उसके लिए बात था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे, और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हो। तो इसमें
चयन हुई एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, दो व्यक्ति। सर पूरा नाम दादा पूरा नाम बता दें। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है और बी गणेश, संधू हाँ बी संधू, हाँ बलविंदर संधू है और एक केरल के मिस्टर गणेश गणेश रमेश, ज्ञानेश कुमार। गणेश कुमार। ओके। एक गणेश कुमार है कुमार। जो ज्ञानेश। ज्ञानेश ज्ञानेश गणेश गणेश सिंह, जय बाबा गणेश वो गणेश। ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश हम केरला से। ज्ञानेश कुमार। अच्छा केरल के है वो, ज्ञानेश कुमार। मतलब यूपी के डोमिसाइल है लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर है। और एक है मतलब बी संधू। तो मैंने ये कहा कि देखिए कुमार, ओनली कुमार। तो मैंने ये कहा कि देखिए ये तो होना ही था, जो होना ही था हो रहे हैं। और मैं यूं कि मेरे पास कोई तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारे इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है, इसको भांपना मेरे लिए असंभव होते हैं। तो मैं इसलिए जो प्रोसीज्योर है ये प्रोसीज्योर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीज्योरल जो लैकूना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहेंगे वही होंगे। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए। तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसेंट नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें? मैंने कहा कि भाई मानता नहीं, क्योंकि इस तरीके की इतने बड़े पद, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद, और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज़्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं आ गए हैं, आप करो, मैं इनको विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर नाम आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए था, और औपचारिकता नाम फाइनल होगा, तो अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को? और क्या? सर ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस 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 यही है, यही है। ज्ञानेश कुमार। संधू जी सर पंजाब काडर से हैं, पंजाब से हैं। लिखो, देखो ना। बी संधू भी देखते हैं। तो सर अब आप औपचारिकता ही मानते हैं? आप अब आपको विश्वास रहे, जो बात है आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था, और पहले भी तो और क्या हो सकता है? बहुमत तो थे ही, और क्या हो सकता? तीसरी पक्ष तो नहीं है। अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई? कहीं वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है। वो तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे थे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की। मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिए। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन, अर्जुन मेघवाल साथ में 2 सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन, मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है? मैं तो उसमें कोई शामिल ना हो सकते ना। सर्च कमेटी में मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है। तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है? कौन से व्यक्ति को कहाँ से ला रहे हो? आपका डिसेंट नोट डिसेंट क्या है? डिसेंट नोट क्या है? सर आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए एक बार। यही तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्या ये बहुमत है उनका पहले ही।
मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहाँ अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। दादा चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता देखो, गया। मैंने ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो, क्या अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखो लोकसभा चुनाव से देखो, मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की जब बुलाए जाते हैं तो ये सिर्फ औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है मुझे, इसलिए कि मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले वो सौंपा जाता। मैं उनके बारे में क्या बताऊं? मैं तो कोई उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूं कि कोई डिटेल दी गई होगी ना दादा आपको? 20 संडू 212 नाम की जो तालिका थी कल रात को दादा आपको कोई डिटेल दी गई कि चलो ज्ञानेश कुमार का ये प्रोफाइल है, आपको बताया गया वहाँ पे? मैं वो तो थे ही फाइल में। बाकी जो 4 नाम थे दादा, वो 2 पे सरकार आप कह रहे हैं पहले ही बहुमत के साथ डिसीजन हो चुका, उन्होंने बोल दिया और मतलब एक मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री समर्थन करते हैं, मैं क्या करें? दादा आपने भी कुछ मैंने प्रोसीज्यूरल बात कही, दादा न मैंने कोई नाम नहीं लिया, आपने कुछ नाम दिए? नहीं, मैं अंदाज से 20 संडू नहीं मिल रहा है भाई। अंदाज से कोई अपने नाम में नहीं डालते, जिनके पास जानकारी नहीं है मैं क्यों भला डाले? मैं प्रोसीज्यूरल बात की है कि इस तरीके की बुलाने की क्या फायदा। कल रात आए हैं, मैंने दौड़ते अपने क्षेत्र से घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची है, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाई। ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्ट लिस्ट हमें दिया करो। पहले बोल दिया था, मैंने यहां आने का पहले ही चिट्ठी लिखकर फॉर्मली सरकार से मांग किया था कि मुझे शॉर्ट लिस्ट दिया करो। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब 212 जन, ये मुझे पता नहीं था, और वहां जाके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट 6 जन। मतलब आप अपनी राय नहीं रख पाए उनके बारे में, आप अपनी राय नहीं रख पाए। कैसे रख पाए? सुखबीर सिंह संधू, मैंने कहा संधू और गणेश। आप दोनों नाम दोबारा बोल दीजिए दादा। दादा डिसेंट नोट पे आपने रिटर्न में भी कुछ लिख के दिया है, असहमति दर्ज कराई है आपने? दिया। अब दादा एक बारी नाम गलत हो दिया, तो क्या दोबारा हुआ? बोल दीजिए। दिया, दोनों नाम दोबारा बोल। गणेश और संधू। मैं Ganesh. I have a question. You know, tomorrow the election commission, the issue is going to be discussed in the Supreme Court. They have not stayed it, but they're going to hear this matter. Did you tell the Prime Minister and Home Minister that this process is being under challenge and we should wait for the Supreme Court thing? So I cannot say that we should do it. That I cannot dictate upon them. Supreme Court may discuss anything. Supreme Court may debate anything. How can I say that till that Supreme Court judgment has come out, we should be, it is better to wait for that judgment to come. That I cannot say about them, because I have been invited for selecting 2 election commission. Okay, but it was a fait accompli that the chosen 2s will be selected. However, I try to intervene in an appropriate manner so as to bolster the institution named after Election Commission. And that is why, before my arrival in Delhi, I have shot very specifically that a short list of the aspirants should be given to me. They have given me the list, but the list consists of the all aspirants, numbering 212. Now you can
yourself imagine that in a single night, whether it is humanly possible for me to examine the 212 names to find out the most competent person among them. But the act says that. So it was fate accomplished. But the act says that you should be given a list of 5 names, 5 for each. But they did not follow that. No. But the issue is, we have been shown, I have been shown 6 names by that argument that it was scrutinized and selected by the search committee. Also, that 6 names was handed over to me. That means I got the 6 names at my disposal. अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। सरकार की तरफ से ऐलान से पहले अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने आकर बता दिया है कि चुनाव आयुक्तों को चयन के लिए जो बैठक हो रही थी उसमें 2 नाम पर मोहर लग गई है। नाम भी उन्होंने बता दिया है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।